तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद हेमू में। तो हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या, तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा, तो मेरा हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा अकबर की धार्मिक नीतियाँ। क्योंकि हम कल अकबर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पढ़ चुके थे, बेसिक सी बातें अकबर के बारे में पढ़ चुके थे। आज तो हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीतियाँ, क्या क्या उसने धार्मिक नीतियाँ अपनाई और कब, कौन से सन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीतियाँ। अकबर की धार्मिक नीतियाँ तो ये मैंने हेडिंग डाल ली, अकबर की धार्मिक नीतियाँ। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या अकबर ने धार्मिक नीतियाँ अपनाई। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो फटाफट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आपका ये भाई हिमांशु आपके सदा साथ रहेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अकबर ने क्या क्या धार्मिक नीतियाँ अपनाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल की नीति अपनाई, ये मेरा पहला बिंदु रहेगा। तो सुलह ए कुल होता क्या है, तो हम बात करेंगे सुलह ए कुल ये क्या है। तो अभी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। जिन बच्चों को पता है वो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा, वरना हम मतलब जो भी 7-8 पॉइंट आएंगे बोर्ड पे वो करवा के हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा। 1562 में इसने युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलाम यानी गुलामी से मुक्त कर दिया। तो हम बात करेंगे इसने 1562 में युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलामी से मुक्त कर, यानी कि गुलाम बनाने पर रोक लगाई। कब, तो हम बात करेंगे 1562 में। अगर आप यानी कि किसी भी राज्य या जिला को जीतते हैं, देश को जीतते हैं, तो वहां से पकड़ के लाए गए सैनिकों को आप गुलाम नहीं बना सकते। किसने रोक लगाई, तो अकबर ने रोक लगाई। कब, तो बात करेंगे 1562 में। और इसने सभी सैनिकों को आजाद, यानी जो जीते गए सैनिक थे वो अपने अपने परिवार से जाकर मिल सके और अपना स्वेच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। अगर रहना भी चाहें तो रह भी सकते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं थी। अपनी स्वेच्छा द्वारा जो है अपना जीवन व्यतीत करें, उस पर कोई उनकी रोक यानी दबाव नहीं था। तो 1562 में युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलामी से मुक्त कर दिया, यानी कि मुक्ति कर दिया या रोक लगा दी। ठीक। तो हम बात करेंगे 1563 में एक नीति अपनाई। कौन सी, हिंदुओं के लिए। 1563 में इसने क्या अपनाया, तो हम बात करेंगे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो हम बात करेंगे ये तीर्थ यात्रा कर जो था ये था क्या। तो तीर्थ यात्रा कर, ये जो हिंदू श्रद्धालु थे वो अपने आराध्य देवता यानी किसी भी भगवान से यानी प्रार्थना मंदिर वगैरह में जाते थे, तो उनसे कर लिया जाता था। कर के रूप में उनसे पैसा लिया जाता था कि अगर वो मंदिर जा रहे हैं तब उनसे पैसा लिया जाएगा।
जैसे हम बात करेंगे केदारनाथ। केदारनाथ अगर उस टाइम कोई बंदा जाता, उस टाइम कोई आदमी जाता, तो उसको कर देना पड़ता था। किसको? तो उस यात्री को कर देना पड़ता था मुगल सल्तनत को, तब वो यात्रा कर सकता था। तो सोचिए कितना भयानक रहा होगा। अगर यार आपके कोई आराध्य से मिलने के लिए आपसे कर ले, तो ये कितना भयानक मंजर है, आप सोच ही सकते हैं। तो वो क्या था, तो तीर्थ यात्रा कर, इसने उस पे रोक लगा दी। देखो कितना अच्छा आदमी था अकबर। अकबर ऐसे ही नहीं महान बना, उसने सर्वप्रथम हिंदू हिंदू जनता का, बहुसंख्यक जनता का दिल जीता। कैसे? तो धार्मिक रूप से और बहुत तरीकों से उसने हिंदू या मुस्लिम जनता का दिल जीता। इसीलिए अकबर महान माना जाता है। महान शासक दो ही हुए हैं, कौन? एक सम्राट अशोक और दूसरा अकबर। तो हम बात करेंगे 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी और जीते गए सैनिकों को युद्ध में, यानी कि युद्ध में जीते गए सैनिकों को मुक्त कर दिया या उन पर गुलाम बनाने से रोक लगा दी। तो हम बात करेंगे 1564। 1564 में क्या इसने किया कि जजिया कर पर रोक लगा दी। जजिया कर पर रोक लगा दी। जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो हम बात करेंगे ये जजिया कर क्या है। तो जजिया कर जैसे तीर्थ यात्रा कर था, हिंदुओं से वसूल किया जाता था। तीर्थ यात्रा कर किससे वसूल किया जाता था? तो हिंदुओं से। उसी प्रकार एक जजिया, जकात, खुम्स और 4-5 प्रकार के कर थे। तो उसी में से एक जजिया कर था। जजिया कर क्या होता था? तो मंदिर में जो जाते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? तो हिंदुओं से। जकात किससे लिया जाता था? तो वो मुस्लिमों से। तो हम बात करेंगे जजिया कर में, मंदिर अगर कोई जाता था बंदा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है तो उससे वहां पर उनके मुगल सल्तनत के कुछ सिपाही तैनात होते थे। पहले कर दें, उसके बाद में मंदिर जाए अपने आराध्य देवता से, यानी मिलने या फिर दर्शन करने। तो सर्वप्रथम उसने 1564 में इस पे रोक लगा दी। कहा नहीं भाई, ये गलत है। अगर कोई अपने ईश्वर से मिलने जा रहा है तो उससे कोई किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार इसने तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी, उसी प्रकार इसने जजिया कर को पूर्णतया समाप्त कर दिया। तो हम बात करेंगे 1505, बिंदु नंबर मेरा 5 रहेगा। 1569 में 1569 में इसने क्या किया? 1569 में मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा यानी होता क्या है? मजहर होता क्या है? तो हम बात करेंगे सीधा राजा से याचिका, यानी अपनी सुख दुख की बातें राजा से साझा करना। सीधा वो जाता था, राजा से अपनी परेशानी बताता था और राजा उसका हल निकालता था। तो इसने मजहर की घोषणा कर दी और सीधा जो भी दुखी व्यक्ति होता था, जिससे उसे बात करनी थी, कोई भी परेशानी वाला व्यक्ति होता था, तो सीधा जाकर महाराज से यानी बादशाह से मिल सकता था। तो उसने मजहर की घोषणा कर दी। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं राजा से याचिका। तो हम बात करेंगे राजा से याचिका। तो इसने कब मजहर की घोषणा की? तो हम बात करेंगे 1579 में। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि अकबर की ये धार्मिक नीतियां हैं, तो इनको हम विस्तार से पढ़ते चलेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में फटाफट बताइएगा। और हम कल आज जो हो सकता है पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बचा खुचा कल हम अकबर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा, यानी अकबर के बाद जहांगीर। तो मेरा छठा बिंदु क्या रहेगा कि 1582 में इसने क्या रद्द किया या क्या समाप्त किया या क्या किसकी स्थापना की? तो 1582 में दीन ए इलाही
दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की स्थापना कर दी। स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना कब कर दी? तो 1582 में इसने कर दी। अच्छा, ये दीन ए इलाही में होता क्या था? दीन ए इलाही स्थापना इसकी की, इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो हम बात करेंगे 18 सदस्य होते थे। दीन ए इलाही में सदस्यों की संख्या, सदस्य कितने थे? तो हम बात करेंगे सदस्य 18 सदस्य होते थे। और हम बात करें अगर इसमें हिंदू कौन था दीन ए इलाही में, इसकी स्थापना अकबर ने की, तो इसमें मुस्लिम सारे के सारे थे, लेकिन इसमें एक हिंदू भी था। तो कौन? तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। तो चलो हम बता देते हैं हिंदू कौन था। तो वो था बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये तो बीरबल उसने अकबर की दी हुई उपाधि या अकबर के द्वारा दिया गया नाम हम कह सकते हैं। उनका मूल नाम क्या था? तो हम बात करेंगे महेश दास। तो बीरबल, हिंदू लिखेंगे हम, हिंदू एकमात्र महेश दास या बीरबल। तो हम बात करेंगे इसमें एकमात्र हिंदू महेश दास या हम बीरबल कह सकते हैं। तो एकमात्र हिंदू महेश दास था। तो हम बात करेंगे अगला, इसमें क्या रहेगा? इसको दीन इलाही को अबुल फजल ने क्या कहा है? उन्होंने एक नाम दिया है, कौन सा? तो हम बात करेंगे अबुल फजल द्वारा दिया गया नाम। तो ऊपर लिखते हैं, कोई दिक्कत? चलो यहाँ से मैं ऐसे लिखता हूँ। अबुल फजल द्वारा दिया गया नाम क्या था? तौहीद ए इलाही कहा है। किसने? तौहीद ए इलाही कहा है। कहा किसने? तो हम बात करेंगे किसने कहा है तौहीद ए इलाही? तो अबुल फजल। अबुल फजल। और किसने कहा है? तो हम बात करेंगे बदायूनी। तो दो व्यक्तियों ने इसे क्या कहा है? दीन ए इलाही को। तो हम बात करेंगे तौहीद ए इलाही। किसने कहा? तो अबुल फजल और बदायूनी ने। तो हम बात करेंगे इसको समाप्त कब कर दिया गया? इसकी स्थापना तो 1582 में हो गई थी। इसमें सदस्य कितने थे? तो हम बात करेंगे 18 सदस्य थे। और इसमें कौन सा हिंदू था? तो हम बात करेंगे महेश दास यानी बीरबल। और इसको तौहीद हिंद की उपाधि, तौहीद इलाही की यानी इलाही किसने कहा? तो हम बात करेंगे अबुल फजल या बदायूनी। अबुल फजल एवं बदायूनी ने। तो हम बात करेंगे इसकी समाप्ति कब हुई, इसको समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया। तो हम बात करेंगे इसको 1582 में ही समाप्त कर दिया गया। 1582 में ही, मतलब 1582 में ही लागू किया गया और 1582 में ही समाप्त कर दिया गया। किस कारणवश? तो बहुत से कारण थे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे नोट कर रहे हैं या यानी जो मेरे साथी नोट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट करते इसलिए आप लोग। तो इसे मैं मिटा दूं? ओके, तो इसे मैं मिटा देता हूं। आप लोगों के लिए जो है एक खुशखबरी है। तो कहोगे सर क्या? कि अकबर कल समाप्त हो जाएगा। अकबर समाप्त होकर यानी परसों से हम जहांगीर पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, हमको लग रहा है, जिससे हमारा हौसला टूट रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप
आपके पास सबसे पहले वीडियो का बेल आइकन पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई ना रुके। तो हम बात करेंगे अगली नीति क्या है। हम बात करें अगली नीति, यानी सारी नीतियां हो गई, एक नीति बची है। तो हम बात करेंगे कौन सी नीति। तो अकबर द्वारा कि 1500, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, 1583 में अकबर द्वारा 1583 में अकबर द्वारा हिजरी संवत को समाप्त कर, हिजरी संवत को समाप्त कर किसका उसने उसके स्थान पर किसे लागू किया, समाप्त कर इलाही संवत को लागू किया। ये था क्या, हिजरी संवत और इलाही संवत क्या था। तो एक प्रकार का कैलेंडर था, वही जो हम लोग आज देखते हैं। तो वो क्या है, इलाही संवत आज भी प्रचलित है। हम उसे किस नाम से जाने, तो इलाही, हमारा जो कैलेंडर है उसे हम इलाही संवत कह सकते हैं। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कर दिए। तो ये हमारी कुछ अकबर की धार्मिक नीतियां थी। तो आज धार्मिक नीतियां तो समाप्त हो गई हैं। डिस्टर कहाँ रख दिया मैंने, गिर गया। अच्छा लाओ बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, बताओ फटाफट। हाँ समझ में आ रहा है। बोलो। यस सर। ओके, अगर समझ में ना आए तो बता देना, हम उसको दोबारा डिफाइन कर देंगे। ओके, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के। ये हमने नीतियां पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के। तो इसने सिक्के किस किस प्रकार के चलाए, तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए किस किस प्रकार के इसने सिक्के चलाए। तो हम बात करेंगे, एक तो सीताराम प्रकार के सिक्के चलाए और दूसरी इलाही सिक्के चलाए। अकबर ने किस किस प्रकार के सिक्के चलाए, तो एक तो सीताराम, नंबर में एक लिखा दे रहा हूँ, एक तो सीताराम प्रकार के दूसरा इलाही प्रकार के सिक्के। इलाही प्रकार के सिक्के और एक सीता प्रकार के सिक्के। सीताराम प्रकार के सिक्कों में क्या होता था, एक तरफ सियाराम लिखा होता था, और ऐसे हम कह सकते हैं कि सीताराम सिक्के पर राम प्रकार के जो सिक्के थे उस पे सीताराम लिखा होता था, और इलाही प्रकार के सिक्के थे उस पे अल्लाह का नाम होता था। ये काहे से बने होते थे, तो हम बात करेंगे इलाही सिक्के सोने से बने होते थे। काहे से, सोने से बने होते थे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, हम बात करेंगे एक और बात कि अकबर के समय हलों की संख्या की बात करेंगे। हलों की संख्या के पद्धति के आधार पर कर, यानी पर भू राजस्व वसूल किया जाता था, यानी लिया जाता था। इसके आधार पर, तो हलों के पद्धति के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। तो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मिलते हैं आपकी अपनी कल वीडियो में। तो उसमें हम
क्या पढ़ने वाले हैं तो वो कल ही पता चलेगा। तो आज के लिए सबको शुभ रात्रि, सभी को जय श्री राम, सभी को जय माता दी। तो मिलते हैं आपको हम अपने कल वीडियो में।